Motivation. So today we are doing a chapter motivation of psychology. So motivation क्या होता है? मोटिवेशन वही होता है जो एग्ज़ाम के एक रात पहले आता है। यानी मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन हमारा अंदर से आता है, किसी के कहने से नहीं आता, किसी की वीडियोस देखने से नहीं आता। मोटिवेशन हमारे इंटरनल फोर्स है, वो हमारे अंदर से आती है। आइए अब इसकी थ्योरी की बात करते हैं। सो वेरी फर्स्ट आर हेडिंग इंट्रोडक्शन। वाई वी डू द थिंग्स एंड वाई आर बिहेवियर कैन चेंज व्हेन आवर फोकस शिफ्ट्स और गेट रीडायरेक्टेड। सो हम कोई चीज़ क्यों करते हैं, क्यों हमारा बिहेवियर जो है वो चेंज होता है, हमारा फोकस शिफ्ट होता है, रीडायरेक्टेड होता है। तो मोटिवेशन एक सेट ऑफ कंडीशन है जो एक्टिवेट करता है, विच एक्टिवेट डायरेक्शन एंड मेंटेन बिहेवियर, जो एक्टिवेट करता है डायरेक्शन को, हमारे बिहेवियर को मेंटेन करता है टूवर्ड दिस सेम गोल। जैसे कि हमारा कोई भी गोल है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमें कोई एग्ज़ाम ही क्लियर करना है। सो मोटिवेशन क्या है, हमारे अंदर एक ऐसी फोर्स होगी, हमारे अंदर से एक जो है भावना आएगी, हमारा उसी तरह का बिहेवियर होगा उस गोल्स के टुवर्ड्स कि भाई मुझे ये अचीव करना है, हम पढ़ाई करेंगे, जो भी मतलब उसके लिए होगा। तो वो हमें डायरेक्शन देता है मोटिवेशन, कि मुझे इस चीज़ को पाने के लिए, इस गोल को पाने के लिए क्या करना है, और वैसा ही हमारा बिहेवियर होगा उस पर डिपेंडेंट। तो मोटिवेशन एक प्रोसेस है जिससे बाय विच एक्टिविटी आर स्टार्टेड, जिससे हम कुछ एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, सो डैट फिजिकल और हमारी साइकोलॉजिकल नीड्स और हमारी जो वांट्स है वो हमें मिल सके। सो मोटिवेशन जो है ये किन वर्ड से मिलके बना है? इट कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ब मूवेर विच मीन्स टू मूव। मूवेर मीन्स कुछ मूव करना। मोटिवेशन क्या है? मूव्स पीपल टू डू थिंग्स। ये मूव करता है पीपल को कि वो कुछ करें। एक्शन, डायरेक्शन, सस्टेन इट टिल द गोल। यानी कि हम कुछ एक्शन करते हैं, फिर हमें कुछ डायरेक्शन मिलती है, हम उन डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अपना बिहेवियर करते हैं और उस गोल तक पहुंचते हैं। तो 3 मेजर पार्ट है इसके, कि नीड, ड्राइव और गोल। नीड, जैसे कि हमें किस चीज़ की नीड है। जस्ट एग्जांपल, हमने पहले भी एग्जांपल लिया था कि हमें कोई एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो वो हमारी नीड है या फिर हमारा वो गोल है, यानी हमें वो चाहिए चीज़, हमारे लैक डिफेक्ट है उस चीज़ की हमारे पास। सो एक ड्राइव आएगी, इस स्टेट ऑफ टेंशन आएगी कि भाई ये मेरे को करना है, फिर मेरा उसके अकॉर्डिंग बिहेवियर होगा कि मुझे ये बुक्स लेनी होंगी, मुझे ये पढ़ना है, उस डायरेक्शन होगी, मैं कुछ ना कुछ एक्शन करूँगी उसके रिगार्डिंग, अपना बिहेवियर वैसा बनाऊँगी। सो हमारा फिर फाइनली क्या है, हमारा गोल अचीव होगा। सो मोटिवेशन, तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया, मोटिवेशन क्या है? इंटरनल स्टेट है, हमारी इंटरनल फोर्स है जो हमारे गोल की तरफ हमें डायरेक्ट करती है, जो कि अक्सर किससे होता है? एक एक्सटर्नल स्टिमुलाई हमें मिलता है। जैसे कि हमें उस एग्जांपल में यह मिला था कि मेरे को एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो उसके लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा। तो मोटिवेशन इज़ द इंटरनल स्टेट ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉजिंग इट टू स्ट्राइव टुवर्ड ए गोल विच इज़ ऑफन अराउज्ड बाय एक्सटर्नल स्टिमुलाई। अकॉर्डिंग टू फिशर ये एक डेफिनेशन है, अ मोटिव इज एन इंक्लिनेशन और इम्पल्शन टू एक्शन प्लस सम डिग्री ऑफ ओरिएंटेशन और डायरेक्शन। Next is drive and need. Components of motives: drive is the physiological urge such as hunger, thirst, and sex. Need is applied to more complex motives like achievement, love, social approval, status, and the like. Motivation is made up of motives and drive. Motives are expressions of a person's needs, hence they are personal and internal. तो ड्राइव एंड नीड कंपोनेंट है मोटिव के, कि हमारा मोटिव क्या है, हमें करना क्या है। सो ड्राइव का मतलब ये होता है कुछ भी फिजियोलॉजिकल अर्ज, जैसे हंगर, थर्स्ट और सेक्स हमारी फिजियोलॉजिकल अर्ज हो सकती है। नीड हमें ये मोर कॉम्प्लेक्स मोटिव्स होते हैं, और जो हमारा मोटिवेशन है वो मोटिव्स और ड्राइव से मिलकर बना होता है। यानी हमारा मोटिव क्या है, हमें क्या करना है और उसके लिए हमें क्या करना है। तो मोटिव और एक्सप्रेशंस हैं पर्सन की नीड के, और ये पर्सनल और इंटरनल हो सकती हैं। द मोटिवेशन साइकिल। सो मोटिवेशन साइकिल दी हुई है, यानी ये साइकिल चलती है। हमें एक मोटिव मिला, हमारा उसके अकॉर्डिंगली बिहेवियर आया, फिर हमें गोल अचीव हुआ, फिर रिलीफ मिला, फिर हमारा कोई नेक्स्ट गोल होगा। सो ये साइकिल चलती रहती है। एक और मोटिवेशन साइकिल है नीड, ड्राइव, अराउजल, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, अचीवमेंट, रिडक्शन ऑफ अराउजल। होप ये आपको समझ में आ गया। ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब हम इन्हें डिटेल में कवर करेंगे। सो फर्स्ट है बायोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल। सो दीज मोटिव्स आर मोस्टली गाइडेड बाय फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म से हमें इनके बारे में पता चलता है। ये इनबोर्न मोटिव होता है, बर्थ के टाइम पे प्रेजेंट होते हैं। कुछ भी इम्बैलेंस हमारी बॉडी में होगा उसके अकॉर्डिंगली हम रिएक्शन हमारा
शो होगा। एंड वर्क टू मेंटेन द बैलेंस्ड बॉडी, फाउंड इन ऑल मेंबर ऑफ स्पीशीज़ में पाया जाता है। जैसे कि फर्स्ट हो गया हमारा हंगर, ये प्राइमरी बेसिक मोटिव है, भूख सबको लगती है, चाहे वो छोटा बच्चा हो बड़ा आदमी कोई भी हो, कोई एनिमल हो, वॉट एवर। Associated with hunger pangs, contraction in stomach, cannon visual और light headedness। कैसे हमें भूख का पता चलता है? हंगर पैंग्स कॉन्ट्रैक्शन से, या फिर लाइट हेडेडनेस हमें लगती है। डिक्रीज द क्वांटिटी ऑफ शुगर इन ब्लड में हमारे शुगर की क्वांटिटी कम हो जाती है। लेटल हाइपोथैलेमस अराउजल होता है, फीडिंग सेंटर होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस अराउजल स्टॉप कराने के लिए होता है। सो लीजन का अपोजिट रिजल्ट होता है अगर लीजन है तो यही जो मतलब है आपके इनका अपोजिट हो जाएगा। नेक्स्ट है थर्स्ट मीन प्यास लगना, तो वो कैसे होती है? ड्राई, लैक ऑफ वेटनेस इन माउथ, हमारा मुंह सूख जाता है। ADH यानी एंटी डायरेटिक हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसके लिए। और डबल डिप्लेशन थ्योरी। सो डबल डिप्लेशन थ्योरी एप्स्टीन ने दी थी और ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, क्वेश्चंस इसमें से आ जाते हैं। इसमें सेलुलर डिहाइड्रेशन यानी कि लॉस ऑफ वाटर सेल से होगा और हाइपोवोलेमिया यानी कि फ्लूइड भी कम हो जाएंगे, लो ब्लड प्रेशर। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये जो थ्योरी है ये एप्स्टीन ने दी थी और इसमें हम पढ़ेंगे ऑस्मो रिसेप्टर मैकेनिज्म और वॉल्यूमेट्रिक रिसेप्टर मैकेनिज्म क्या है। तो जैसे कि आपके सेल्स में, आपकी बॉडी में पानी की कमी है, तो आपकी बॉडी क्या करेगी? हाइपोथैलेमस तक मैसेज आएगा कॉर्टेक्स के थ्रू। कॉर्टेक्स या एड्रीनल कॉर्टेक्स होता है, किडनी में कॉर्टेक्स वाला पार्ट होता है, एक मेड्यूला वाला पार्ट होता है। तो हाइपोथैलेमस से सेलुलर हाइड्रेशन भी काम करेगा, कॉर्टेक्स भी उसको मैसेज देगा। फिर किडनी में क्या होगा? ADH यानी कि एंटी डायरेटिक हार्मोन के द्वारा वाटर को रीएब्जॉर्ब कराया जाएगा, किडनी रीएब्जॉर्ब करेगी और आपका जो वाटर है वो रीएब्जॉर्ब हो जाएगा। ये रेगुलेशन होती है। फिर कुछ और जैसे कि सेक्स मोटिव ये हार्मोनल फैक्टर से होता है, टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और ब्रेन फैक्टर हाइपोथैलेमस और लिम्बिक सिस्टम भी। स्लीप के लिए हाइपोथैलेमस, थैलेमस और रेटिकुलर फॉर्मेशन। और मैटरनल बिहेवियर जो आता है वो केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ द ऑफस्प्रिंग की केयर करनी है, प्रोटेक्शन करनी है उसकी, वो प्रोलैक्टिन हार्मोन की वजह से मैटरनल बिहेवियर आता है विच इज़ मोस्टली शोन इन गर्ल। अवॉइडेंस ऑफ पेन लीड टू एनी बिहेवियर दैट रिड्यूस डिस्कम्फर्ट, रिमूविंग हैंड फ्रॉम फायर। नेक्स्ट है हमारा सेकेंड जो था स्टिमुलस मोटिव। तो उसमें फर्स्ट इज़ एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी, यानी एक्सप्लोर करने की। मोटिव है टू एक्सपीरियंस वेराइटी, हम अलग अलग चीज़ को एक्सपीरियंस करें। मे और मे नॉट हैव फिजियोलॉजिकल बेसिस उनका हो या ना हो। फॉर एग्जांपल जब कोई एनिमल भूखा होता है या प्यासा होता है तो वो क्या करता है? कुछ ना कुछ एक्टिविटी करता है। जैसे वो स्टोरी थी कि वो जो क्रो था उसको प्यास लग रही थी तो उसने पत्थर डालने शुरू कर दिए थे, तो ये एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी है। नेक्स्ट है मैनिपुलेशन, इट मीन्स इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑब्जेक्ट की इन्वेस्टिगेशन करना। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो मंकी है वो क्या कर देते हैं? पानी की जो टंकी होती है उसका ढक्कन उतारने हैं, या कोई चीज़ ले गए या कटोरी ले गए या कुछ ले गए, तो ये क्या है? मैनिपुलेशन है। कोई कुछ काम नहीं हो रहा, उससे कुछ नहीं है, बस उनकी एक सेटिस्फैक्ट्री फीलिंग है। जैसे कि ऑन ऑफ करना, पेन को टक टक मारना, कैप बंद कर रहे हैं, खोल रहे हैं, मतलब ये जो जितनी भी सारी चीज़ होती हैं जिनका कुछ मतलब नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये जो सेम काइंड ऑफ बिहेवियर हम ग्रोइंग चाइल्ड में भी देखते हैं। जो बच्चा बढ़ रहा होता है वो हर चीज़ों को मतलब उसके काम की हो ना हो पर छेड़ाछाड़ी करनी है। तो ये जो है ये क्या है? ये मैनिपुलेशन है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। उसमें क्या है? सिर्फ अपना पर्सनल सेटिस्फेक्शन हो रहा है। थर्ड है कॉम्पिटेंस, यानी कि मोटिव टू एक्सरसाइज देयर कैपेसिटी टू द फुलेस्ट, कि हमारी कितनी कैपेसिटी है कि हम क्या कर सकते हैं। When they succeed in doing this, they find satisfaction. It is related to achievement, strong urge to stand during the early infancy period. कि होते हैं ना कि छोटे बच्चों में कि मैं ये कर लूँगा, जल्दी से खड़े होने की कोशिश करते हैं, या कोई खाना बना रहा है तो लाओ मैं मतलब मम्मी काम कर रही है तो मैं करूँगा, मैं करूँगी। सो ये जो है ये कॉम्पिटेंस है कि कैपेसिटी कि मैं ये कर सकता हूँ। फिर क्यूरियोसिटी एंड सेंसरी स्टिमुलेशन, यानी देयर इज़ अ मोटिव विद सेंसरी स्टिमुलेशन एज इट गोल। एग्जाम्पल लुकिंग एट थिंग्स, न्यूज़पेपर, बुक्स, TV, माउंटेन्स। ये क्या है? ये मोटिव है कि कुछ सेंसरी स्टिमुलेशन से मतलब कुछ किसी चीज़ से कुछ सेंसरी स्टिमुलेशन मिलता है यहाँ से, जैसे किसी चीज़ को देख रहे हैं न्यूज़पेपर से या बुक से, TV से।
साइको सोशल मोटिव, तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ मोटिव्स होते हैं रिजल्टिंग फ्रॉम द इंडिविजुअल इंटरेक्शन से विद हर हिज सोशल इन्वायरमेंट, यानी कि इंडिविजुअल इंटरेक्शन, उसके आसपास का सोशल इन्वायरमेंट कैसा है, क्या है जो वो सीखता है, जो वो एक्वायर करता है सोशली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सोशल ग्रुप जैसे कि फैमिली, फ्रेंड, नेबरहुड और रिलेटिव्स। नीड ऑफ एफिलिएशन, ट्राई टू गेट क्लोज टू अदर्स, मोटिवेशन फॉर सोशल कॉन्टैक्ट, थ्रेट, हेल्पलेसनेस एंड हैप्पीनेस, कंसर्न फॉर एस्टेब्लिशिंग, मेंटेनिंग एंड रिपेयरिंग फ्रेंडली रिलेशन। तो ये नीड ऑफ एफिलिएशन क्या है कि किसी से जुड़ने की जो नीड है, कुछ एस्टेब्लिश करने, कुछ बनाने की, कि कुछ रिलेशन बनाने की जो नीड है। फिर है पावर, कि मेरे को ये पावर चाहिए, कि मेरे को ये करना है, मतलब इस टाइप की मेरी पावर होनी चाहिए कि दूसरों पर मेरा इम्पैक्ट कैसा हो। प्रोड्यूस एन इंटेंडेड इफेक्ट ऑन द अदर्स, कंसर्न टू हैविंग इम्पैक्ट, रेपुटेशन एंड इन्फ्लुएंस, मेरी ये रेपुटेशन मिले, दूसरों मेरी बातों का लोगों पे इतना प्रभाव पड़े, इतना इफ़ेक्ट पड़े। फिर है अचीवमेंट, कि मेरे को ये चीज़ अचीव करनी है, कि मेरे पास इतना होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अ डिज़ायर फॉर अटेनिंग सम स्पेसिफिक स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंस, कंसर्न टू डू बेटर, टू इम्प्रूव आउटकम्स, प्रीफर टू मॉडरेट डिफिकल्ट टास्क, certain outcomes comparison with other and reach their aspiration gradually। अब ये इसमें एक थ्योरी भी है जो हम आगे पढ़ लेंगे, मतलब वहाँ पे भी इसको तीनों चीज़ों को इनको अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। सो नीड ऑफ एग्रेशन इंटेंडेड टू इन्फ्लिक्ट फिजिकल और साइकोलॉजिकल हार्म ऑन अदर, नीड ऑफ अप्रूवल। सो नीड ऑफ एग्रेशन क्या है, एग्रेशन कहीं अच्छा वाला भी होता है, बुरा वाला भी होता है। सो ये क्या है कि इन्फ्लिक्ट फिजिकल और साइकोलॉजिकल हार्म ऑन अदर्स, और एक है नीड ऑफ अप्रूवल, कि ये चीज़ अप्रूव हो जाए, है ना। और एग्रेशन वाला क्या था कि एग्रेशन है कोई कोई गुस्से में कुछ चीज़ें अचीव कर लेता है, और कुछ है कि हार्म कर देता है। सो एग्रेशन भी इसी के अंदर आएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिव, सो मोटिव की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है। सो इट कैन ओनली बी इन्फर थ्रू बिहेवियर, ये बिहेवियर के थ्रू दिखता है। अ सिंगल एक्ट में इन्वॉल्व सेवरल मोटिव, एक सिंगल एक्ट में सेवरल मोटिव हो सकते हैं। अ सिंगल मोटिव में राइज सेवरल बिहेवियर, लेकिन एक जो सिंगल मोटिव है उससे बहुत सारे बिहेवियर देखने को मिल सकते हैं। ये गोल डायरेक्टेड होता है, डायनेमिक होता है नेचर में। इट ऑल्सो लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट और कल्चर एंड इंडिविजुअल वेरिएशन मॉडरेट द मोड ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ सर्टेन मोड। जो कल्चरल और जो इंडिविजुअल वेरिएशन है सब में डिफरेंसेस हैं, तो ये क्या करते हैं, मोड ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो सर्टेन मोटिव्स का ये मॉडरेट कर सकते हैं, ऑलरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। सो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होता है और इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है। एक्सट्रिंसिक जैसे कि हमें नाम से पता चल रहा है कि वो बाहर से मिल रहा होगा, और इंट्रिंसिक जो हमारा अंदर से हम गेन कर रहे होंगे, यानी कि कोई पर्सन कुछ एक्शन करेगा, या जैसे कि कुछ रिवॉर्ड या बोनस जो है उसको भी हम एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन मान सकते हैं। जैसे कि एक रेस है, फर्स्ट विनर को ये मिलेगा, सेकंड को ये, थर्ड को ये, या कुछ बोनस है, तो वो भी मोटिवेशन है। एक्स्ट्रा वर्क करने के एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे हैं, तो ये भी मोटिवेशन है। ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या है, इन विच अ पर्सन परफॉर्म करता है कुछ एक्शन, इट सेल्फ इज़ फन, रिवॉर्डिंग, चैलेंजिंग हो, वो सेटिस्फाइंग हो, कि ये करके मेरे को ये खुशी मिलेगी, या मैंने आज इतना कंप्लीट कर लिया तो मैं एक मूवी देख लूँ, ये सब। तो टेरेसा एम्मा बाइल वर्कड ऑन क्रिएटिविटी, इन्होंने क्रिएटिविटी पे और टाइप ऑफ मोटिवेशन में वर्क किया था। नेक्स्ट टॉपिक हमारा थ्योरीज, मैस्लोज नीड ऑफ हायरार्की थ्योरी। सो इस थ्योरी में ये कंटेंट बेस्ड मोटिवेशनल थ्योरी है। ये आउटलाइन करती है कि पर्सन जो है अपनी कॉम्प्लेक्स नीड को पूरी करने से पहले अपनी बेसिक नीड्स पूरी करता है, और फिर धीरे धीरे अपनी कॉम्प्लेक्स नीड्स तक जाता है। सो ये एक हायरार्की है, यानी कि लोअर लेवल टू हायर लेवल तक ये जाएगी। इसमें 5 लेवल्स होते हैं, फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स, एस्टीम नीड्स और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जिसमें कि बेसिक नीड्स के अंदर आती हैं सेफ्टी नीड्स और फिजियोलॉजिकल नीड्स, और साइकोलॉजिकल नीड्स के अंदर आती हैं एस्टीम नीड्स और बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स। फिर सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आता है। सो सबसे पहले इंसान जो है क्या अपनी बेसिक नीड्स को कंप्लीट करने की कोशिश करता है, जैसे कि फूड, वाटर, वार्म, रेस्ट, शेल्टर, की खाना मिल जाए, मतलब रोटी, कपड़ा, मकान का वही क्या है हो जाए सेटलमेंट। फिर सेफ्टी नीड्स की मैं सिक्योर हूँ, सेफ़ हूँ, मेरी जो अर्निंग्स है वो सेफ़ हैं, इन सब चीज़ों पे आता है। फिर वो अपनी बिलोंगिंगनेस और लव नीड्स पे आता है कि इंटीमेट रिलेशनशिप
और फ्रेंड्स, मतलब फिर फैमिली फ्रेंड थोड़ा और वाइड एंगल हो जाता है। फिर एस्टीम नीड्स से यानी प्रेस्टीज और फीलिंग ऑफ अकम्पलिशमेंट पे वो आता है। फिर एंड में उसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है, फिर अपने लिए कुछ करता है जो अपने शौक है या कुछ क्रिएटिव एक्टिविटीज़ है, वॉट एवर। सो एक और मैसेज हायरार्की ऑफ नीड्स है, यानी एक्सटेंडेड है ये थोड़ी सी। इसमें फिजियोलॉजिकल नीड दिखाई गई है, पहले सेफ्टी नीड्स, फिर बिलोंगिंगनेस, फिर एस्टीम नीड और फिर कोग्निटिव नीड दिखाई गई है। यानी पहले बंदा अपने क्या करता है, कोग्निटिव नीड पूरी करता है, फिर हम अपनी एस्थेटिक नीड्स पूरी करता है, फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन उसको होता है, और फिर फाइनली एंड में मोह माया छोड़ देता है। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेटली नीड जिस चीज़ की कमी है वो पूरा करते हैं, और फिर दूसरी जो उसको उसकी ग्रोथ में हेल्प करेगी। एक और थ्योरी है, थ्योरी ऑफ नीड्स। तो द थ्योरी एफर्म्स द फ्री मोटिवेटिंग ड्राइवर डेट एवरी इंडिविजुअल नीड्स। एक फ्री मोटिवेटिंग ड्राइवर होता है जो सब इंडिविजुअल को जिन चीज़ की नीड होती है, यानी कि अचीवमेंट चाहिए होता है सबको, किसी एफिलिएशन यानी कि जुड़ना होता है, और पावर चाहिए होती है कि मेरी बातों का लोगों पर क्या असर पड़ेगा। सो ये आप थ्योरी चाहे तो रोक के पढ़ लो सारे नोट्स, और इफ़ यू हैव एनी डाउट सो देन कमेंट डाउन। फिर अब इस थ्योरी में आगे देखो, नीड फॉर पावर, पावर की क्या नीड है, वॉन्ट्स टू कंट्रोल। अच्छा, ये सबसे ऊपर है। सबसे पहले क्या करेगा आदमी, अचीव करेगा अलग अलग चैलेंजेस एंड सेट्स एंड अकम्प्लिश चैलेंजेस, रिस्क, फिर टेक कैलकुलेटेड रिस्क लाइक टू। तो सबसे पहले अकेला काम करेगा, अचीवमेंट प्रोवाइड करेगा, फिर किसी ग्रुप से, किसी फॉर एग्जांपल कोई एक एम्प्लॉई है तो किसी कंपनियों से जुड़ा फॉर, फिर उसने धीरे धीरे अपना काम शुरू किया। फिर नीड ऑफ पावर की नीड है उसको, अब वो कंपटीशन करता है बाकियों से, और अपने स्टेटस को और अपने रिकग्नाइजेशन को एंजॉय करता है। वॉन्ट्स टू कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस अदर, ये इसके बारे में पहले बात कर चुके हैं। इंस्टिंक्ट थ्योरी और साइको एनालिटिक थ्योरी। सो इसमें क्या है कि सभी जो ऑर्गेनिज्म हैं उनका जन्म होता है, उनमें कुछ बायोलॉजिकल टेंडेंसी होती है जो उनको सर्वाइवल में हेल्प करती है। एन इंस्टिंक्ट इज़ एन इनबॉर्न बायोलॉजिकल नीड और बॉडीली डिमांड ऑन साइकोलॉजिकल लाइफ। तो माइग्रेटिंग नेस्ट बिल्डिंग सर्वाइवल बिहेवियर है बर्ड्स का भी, तो वो क्या होता है, सब इनबॉर्न होता है। तो इस थ्योरी में ये बताया गया है लाइफ इंस्टिंक्ट एंड डेथ इंस्टिंक्ट। फ्रूट्स थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इज़ बेस्ड ऑन इंस्टिंक्ट, यानी कि फ्रूट्स थ्योरी जो थी वो किस पे बेस्ड थी, इंस्टिंक्ट पे। यानी कि अगर जन्म हुआ है सो डेथ भी ज़रूर आएगी। तो लाइफ इंस्टिंक्ट डेट इनहेंस लाइफ एंड ग्रोथ, अर्ज फॉर सेल्फ प्रिजर्वेशन। तो आदमी रहता है यहाँ पे, सर्वाइव करता है, और फिर उसकी डेथ हो जाती है, डेथ पुश टूवर्ड्स डिस्ट्रक्शन। सो लाइफ के क्या है, इंस्टिंक्ट है। अगर किसी को एनहेंस करना है, जीना है, तो वो लाइफ है उसके लिए मोटिवेशन अच्छे के लिए है। और जिनकी डेथ इंस्टिंक्ट है यानी कि उनको वो पुश करती है टुवर्ड डिस्ट्रक्शन की तरफ। डिज़ायर टू डिस्ट्रॉय इवन द एक्सटेंट ऑफ डिस्ट्रॉइंग वन सेल्फ, डेथ इंस्टिंक्ट कम्स इनटू ऑपरेशन व्हेन लाइफ इंस्टिंक्ट। लवर हु हैव फेल्ड इन हिज, ये एग्जांपल है, मे थिंक ऑफ कमिटिंग सुसाइड। तो ये क्या है, ये वाला जो मोटिव है उसका, ये उसको डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जा रहा है, तो इसलिए लाइफ इंस्टिंक्ट और डेथ इंस्टिंक्ट है। सोशल लर्निंग थ्योरी दी गई है एल्फ्रेड एडलर द्वारा। तो ह्यूमन बीइंग आर मोटिवेटेड प्राइमली बाय सोशल अर्जेस। तो प्राइमरली ह्यूमन बीइंग किससे मोटिवेटेड होते हैं, अपने सोशल अर्जेस से। लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन, रोल मॉडल से कि मेरे को इसके जैसा बनना है, सेल्फ रेगुलेटरी प्रोसेस से कि मेरे को पैसा चाहिए या मेरे को सोशल स्टेटस चाहिए या वॉट एवर। तो सोशल अर्जेस से प्राइमरली क्या है, मोटिवेट होते हैं ह्यूमन बींग्स इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग। सो दिस इज़ द लास्ट थ्योरी, पुल थ्योरी और एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। सो एक्सपेक्टेंसी थ्योरी यानी कि ये क्या करती है, पुल करते हैं जो हमारी एक्सपेक्टेशंस होती है। द गोल ऑब्जेक्ट पुल बिहेवियर टूवर्ड्स दैम। पीपल आर मोटिवेटेड टू डू थिंग्स बिकॉज ऑफ देयर एक्सटर्नल अवॉर्ड्स, मेरे को इससे ये मिलेगा, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं। बिहेवियर इज़ डायरेक्टेड, उसके अकॉर्डिंग हमारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ही हमारा बिहेवियर होता है कि हमें वो गोल अचीव करना है, जिसकी वेजेस, बोनस, वैकेशंस, प्ले मोर रोल देन ड्राइव एंड देयर रिडक्शंस। जैसे मैंने पहले बताया कि कुछ जैसे कि हमें कुछ बोनस मिल रहा है, जैसे कि अगर मैं यूनिवर्सिटी में टॉप कर दूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, जस्ट एन एग्जांपल गोल्ड मेडल।
तो ये मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि गोल्ड मेडल मिलेगा, स्टेज पे जाएंगे, अलग से डिग्री मिलेगी, ये सब। तो इसके अकॉर्डिंग ही मेरा बिहेवियर ये मेरे लिए एक मोटिवेशन की तरह काम करेगा। तो इसके अकॉर्डिंगली मेरा गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होगा और मैं गोल अचीव कर पाऊँ। तो हमारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग भी हमारा जो है बिहेवियर वो डायरेक्ट होता है, और ये इस थ्योरी में कहा गया है। ये पुल थ्योरी की वो जो मेरा एक्सपेक्टेशन है वो पुल कर रहा है अपनी तरफ।